हमारे पाकिस्तान का कानून सही है ही नहीं। 3 लोग रिक्शे में थे, जिसमें हमारी गली की नुक्कड़ वाला है काला दूध दही वाला मलकों का, एक वो शामिल है और बाकी बाइक के ऊपर 2 पुलिस वाले थे, वो अपनी वर्दी में थे। हमें वो बंदे थे जिस तरह से बेदर्दी से उन्होंने मारा है मेरे भाई को, उसी तरह से हम भी मारे। कॉल आने लग गई मेरी बहनों की, मोहल्लेदारों की कि इस तरह से आपके भाई को यहाँ फेंक गए हैं। मैं वहीं से भागी हूँ वापस, और जब वापस आकर देखा तो वो उसी तरह ही बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। बच्चों का खर्चा उठाते हैं, ऐसे करते हैं, 2 लाख ले ले। ये मेरे भाई की मौत को क्या हम बेच रहे हैं? हम सब जगह जा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। मेरे साथ मकतूल इमरान की बहन मौजूद है, जिसे पुलिस ने बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इनके पास कुछ ये बताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा बहन, जब आपको पता चला कि आपके भाई को पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, तो उसके बाद आप लोगों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की ताकि भाई को पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद करवाया जा सके? इतना टाइम ही नहीं गुजरा, टाइम तो बिल्कुल शॉर्ट था। सुबह टाइम लेके गए हैं 9:30-10 के दरमियान, और शाम को 6-7 के दरमियान जो है ना उसकी बॉडी फेंक गई। हमें जब पता चला उस टाइम 3-4 का टाइम था और घर में कोई भी नहीं था, मैं ही थी। जब मैं वहाँ गई हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँची हूँ, चौकी के अंदर तक नहीं मैं गई। पीछे से मेरी वालदा की कॉल आने लग गई, मेरी बहनों की, मोहल्लेदारों की, कि इस तरह से आपके भाई को यहाँ फेंक गए हैं। मैं वहीं से भागी हूँ वापस, और जब वापस आकर देखा तो वो उसी तरह ही बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। रेस्क्यू वालों ने भी यही कहा, उन्होंने कहा 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको डेड हुए को। जो लोग छोड़ने के लिए आए थे, आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि इसके साथ क्या किया है? उन्होंने पूछने का मौका ही नहीं दिया, उन्होंने जल्दी-जल्दी से फेंका है। मेरी वालदा ने पूछा कि क्या किया मेरे बेटे को, वो वहाँ पे रोई हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, इसको बिस्तरे में लिटाएँ, ये सिर्फ़ बेहोश हुआ है और इसे कुछ भी नहीं है। जब तक बिस्तरे में क्या लिटाना है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। उसे बिस्तरे में लिटाने का क्या फ़ायदा? जो लोग छोड़ने के लिए आए थे, वो वर्दी में थे, कितने अफराद थे और कहाँ से आए थे? 3 लोग रिक्शे में थे, जिसमें हमारी गली की नुक्कड़ वाला है काला दूध दही वाला मलकों का, एक वो शामिल है और बाकी बाइक के ऊपर 2 पुलिस वाले थे, वो अपनी वर्दी में थे। हाँ जी। आपने उनसे भी नहीं कुछ पूछा कि भाई क्या किया है? आखिरकार इतना बड़ा कौन-सा गुनाह कर लिया था कि आप इस हालत में छोड़ने के लिए आए हैं? मैं बता तो रही हूँ, वालदा मेरी ने पूछा है, वो वहीं पे रोना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं, उन्होंने सिर्फ़ इतने अल्फ़ाज़ किए हैं कि इसको बिस्तरे में लिटाएँ आप लोग, कि बेहोश हुआ है बस, और वहाँ से उन्होंने फ़ौरन निकलने की है। कोई भी नहीं वहाँ पे रुका, पूरा मोहल्ला हमारा इकट्ठा हो गया था। नहीं वो रुके, उन्होंने जल्दी-जल्दी से जान छुड़ा के भाग गए हैं वो लोग। उसके बाद आपने थाने जाकर नहीं कोशिश की कि हमारे भाई को इन्होंने कत्ल कर हम दिया, मार दिया? हम सब जगह जा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एसपी तक के गए हैं, एसपी तो हमारे सामने भी नहीं आए, ना उन्होंने बात की है। वो यही कह रहे हैं कि हम आप लोगों की एप्लीकेशन नहीं लेंगे। एसएचओ इमरान है, वो भी हमारी नहीं सुन रहा, ऊपर से हमें टॉर्चर कर रहा है, जी आपका ऐसे था, कोई उन्होंने नहीं मारा, ये नहीं किया, वो बाहर सड़क पे मरा हुआ था। अगर वो सड़क पे मरा हुआ था, तो फिर पुलिस वाले क्यों आए हैं साथ? ये बताएँ ना, अगर वो सड़क पे था, फिर उनको क्या पता किसका घर कहाँ पे है? क्योंकि आईडी कार्ड तो नहीं था उसके पास, आईडी कार्ड तो उसका घर पे था। एसएचओ इमरान साहब हमें इस तरह से ज़लील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आगे से। जब आप एसपी ऑफिस गए थे तो एसपी क्यों नहीं आपको मिला? वो तो कहते कि हमारे तो अवाम के लिए दरवाजे खुले होते हैं। कोई दरवाज़े नहीं खुले, सब बकवास करते हैं। हमारे पाकिस्तान का कानून सही है ही नहीं है। सिर्फ़ रिश्वत खाते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो आप लोगों ने अपने भाई का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया ताकि आप लोगों को पता चल सकता कि जी भाई की जो मौत है वो किस वजह से हुई है? बस हम लोगों ने इसलिए नहीं करवाया कि पता नहीं किस अज़ियत से उन्होंने मारा है, जो उसकी कंडीशन थी। हम लोग और अज़ियत नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब पुलिस वाले ने आके कब्रिस्तान में ये बातें की हैं कि मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, हमसे गलती हो गई है इस बच्चे के साथ। क्या नाम था पुलिस वाला जो माफी मांग रहा था? हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो चौकी इंचार्ज था। ठीक उसी है? चौकी का इंचार्ज था? हाँ जी, उसी चौकी का इंचार्ज था। आके उसने कहा जी मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, हमसे गलती हुई है और लिहाज़ा बच्चों की कफ़ालत हम करेंगे। ये चौकी इंचार्ज ने कहा? चौकी इंचार्ज ने कहा है। अच्छा, वो तदफीन तक आपके साथ रहे हैं, सर पर खड़े रहे हैं ताकि इसकी जो लाश है इसको दफन कर दिया जाए? हाँ जी, वो बिल्कुल हमारे पास थे, हमारे यहाँ मोहल्ले में जबकि यहाँ पे गुस्ल वग़ैरह दिया, वो यहाँ पे भी इसी तरह चक्कर लगाते रहे हैं। हमारे वो जो दूसरा मोहल्ला है, क्या कहते हैं, हाजी पार्क, वहाँ पे चक्कर लगाते रहे हैं कि डेड बॉडी कहाँ लेके गए, क्योंकि उनको तो टेंशन लगी हुई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि हम अपने घर पे यहाँ पे ले आए हैं।
وہ شاید اسی لیے اسی انتظار میں تھے کہ جب تک اس کی تدفین نہیں ہوتی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ ان کو جو ہے نا وہ مشورہ دے دے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں، کیونکہ پوسٹ مارٹم ہوتا تو اس میں سارا کچھ واضح ہو جانا تھا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا۔ تو ابھی آپ نے کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کریں گے کہ پھر چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، ہم اپنی جان اگر ہمیں گنوانی پڑی تو ہم کریں گے، لیکن اپنے بھائی کو انصاف دلائیں گے، اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا ہے ہمیں وہ 3 بندے دے دیں جنہوں کون نے، کون سے 3 بندے ہیں؟ 2 میوں ہیں جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ملازم ہے، اور ایک اس چونکی کا منشی ہے۔ ہمیں وہ 3 بندے دے دیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ بندے دیں، جس طرح سے بے دردی سے انہوں نے مارا ہے میرے بھائی کو، اسی طرح سے ہم بھی ماریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے بھائی کو کسی نے مروایا ہو پولیس کے ہاتھوں؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے، ہم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم نے کئی بار یہ سوال کیا ہمیں بتائیں وہاں پہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ جو پکڑ کے لے کے گیا تھا شبیر ASI، اس سے بھی نہیں آپ ملے یا اس سے پوچھا ہو؟ نہیں وہ بھی نہیں آئے، وہ اور جو دوسرے آدمی ہیں ان کو بھیجی جا رہے ہیں، صرف وہ بھی کیا کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیکا ٹاک کریں جی، پیسے لے لیں، یہ کر لیں، وہ بس بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں 2 لاکھ لے لیں۔ یہ میرے بھائی کی موت کو کیا ہم بیچ رہے ہیں؟ ایسے گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ، ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، اپنے بہن بھائی نہیں ہیں ان کے۔ جی پنجاب تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنی خوبصورت بلڈنگیں بنا دی ہیں، تو پولیس کو جو ہے وہ کلچر ہم نے تبدیل کر دی ہے، تو اس سے لگتا ہے آپ کو کہ پولیس کا کلچر بھی تبدیل ہوگا؟ ظاہر سی بات تبدیل کر رہے ہیں نا، لوگوں کے جوان بچے مار رہے ہیں، یہ تبدیل کر رہے ہیں، اور مار بھی بے گناہ، جو گناہ گار ہے وہ ان سے پکڑے نہیں جا رہے، بے گناہ پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ IG پنجاب تک ہم لوگوں نے کمپلین کیا، میں نے خود کال کیا IG پنجاب تک، لیکن انہوں نے ہماری سنوائی نہیں کی۔ جی بالکل ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ لاہور کا ایک بڑا مشہور تھانہ آرے بازار کی یہ پولیس چوکی ہے، اور اس چوکی کے اہلکاروں نے ایک شخص جو کہ 2 بچوں کا باپ تھا اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر جب اس کی جو سانسیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور جانوروں کی طرح رکشے پر ڈال کر ان کے گھر کے دروازے پر پھینک جاتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں کر رہا، صرف ہمارے وکیل صاحب ہیں جو بے لوث ہو کے ہم سے کچھ نہیں وہ لے رہے، صرف وہ ہمارا احساس کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عبدالرحمان نقوی ان کا نام ہے، اور ان کو بھی طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو بند کریں۔ کون ٹارچر کر رہا ہے؟ یہی پولیس والے جو ہیں، کبھی کسی سیاستدان کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح کہا ہے کہ میں اپنی گردن کٹوا لوں گا، انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ صرف وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ہمت دی ہوئی ہے۔ جی بالکل جی، ایسے لوگ بھی یہاں پر اس معاشرے میں رہتے ہیں جو انصاف کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور سلام ایسے وکلا حضرات کو جو ایسے غریب لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور ایسے مافیا کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ عمران کو ضرور انصاف ملے گا اور اس کے یتیم بچوں کو بھی ضرور انصاف ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔